राम राम दोस्तों, अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 44 का मतलब। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। महाभारत के समय कुल की मान्यता इतनी थी दोस्तों कि अगर किसी के कुल का नाश हो जाता था तो माना जाता था कि अभी हमेशा के लिए नरक में ही रहेगा। इसीलिए कुल की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ही नहीं, ऐसा हम सब भी सुनते आए हैं कि जो धर्म का, कुल का सम्मान नहीं करेगा वो सीधा नरक को जाते हैं। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं कि जहाँ धर्म नहीं होता वो जगह अपने आप में ही नरक बन जाती है। अपने चारों तरफ देखिए, ऐसी कई जगह आपको आज के युग में भी दिख जाएंगी। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 44 का मतलब। तो अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 45 का मतलब। अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। हाँ, शोक। हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए अध्यत हो गए हैं। दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है, उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ का पाप शायद माफ भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं मिलेगी। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 45 का मतलब। तो अब हम जानेंगे श्री गीता जी के अध्याय 1 के श्लोक 46 का मतलब। आंखें बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए, जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो। चाहे वो आपसे बड़ा हो या छोटा, क्या आप उसे मार पाएंगे? अरे उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों से आप स्वयं मारे जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वे मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। तो यह था अध्याय 1 के श्लोक 46 का मतलब। तो बचे श्लोकों का मतलब हम अगली वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए राम राम।